नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं लगभग 10 वर्षों से संचालित हो रही है, सभी की जांच हो, क्योंकि सब परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत जो है, जो आरोपी है TRD 3 के या 67वीं पेपर लीक कांड के जो आरोपी हैं उनके बयान पर उन्होंने इकबालिया बयान बताया है। आर्थिक अपराध इकाई को अपने रिपोर्ट में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, विभिन्न सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि आपको 66वीं पेपर लीक कांड, साथियों याद होगा कि 66वीं में कट ऑफ जो है 108 गया था और 108 जो औरंगाबाद के परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र आउट होने की बात हुई और हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, परंतु BPSC ने नहीं माना कि प्रश्न पत्र आउट हुआ है और सारी परीक्षाओं को हूबहू, लेकिन कट ऑफ 108 जाने का कभी भी BPSC के इतिहास में 97 से कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया और उस बार यानी 66वीं पेपर लीक में 108 कट ऑफ चला गया। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह की चीज़ें हुई थी और 67वीं पेपर लीक कांड हुआ तो सारी चीज़ें बिल्कुल परत दर परत खुल ही गई कि जो रंजीत रजक है, एक और IAS का नाम भी आ रहा था जो गुजरात कैडर के हैं, पटना में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, सेटर भी हैं, शिक्षक भी हैं, IAS अधिकारी भी हैं, और अमरेंद्र कुमार जो पिछले 7-8 वर्षों से BPSC के सचिव से लेकर और परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जामिनेशन कंट्रोल के पद पर रहे, उनकी भी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि रंजीत रजक ने स्पष्ट कहा था और रंजीत रजक के परिवार से 4 से 5 लोग BPSC द्वारा आयोजित विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। तो BPSC के अधिकारियों की जो बातें हैं और जिस तरह के पेपर लीक कांड के बाद यहाँ तक कि मेरिट घोटाला भी हुआ था, आपको याद होगा 66वीं पेपर लीक कांड के बाद लगातार ये हुआ था कि 66वीं में पेपर लीक कांड तो हुआ ही और कई लोगों के पैसा देकर रैंक भी बदले गए। कोई DSP पर चयन हो गया जो CO बनने वाला था, कोई CO बनने वाला था तो गन्ना विकास पदाधिकारी बन गया और सारी चीज़ें आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पेपर लीक कांड के आरोपियों की जो 10 वर्ष की बात है और अभी जो TRD 3 में जो आरोपी पकड़ाए हैं 5, विजेंद्र गुप्ता ने पुलिस के सामने कन्फेस किया, मीडिया के सामने, और विशाल चौरसिया जो पहले पकड़ा गया था उसने वो कहा है कि TRD 3 के अलावा नीट के भी पेपर आउट होंगे। ये बात मीडिया के कन्फेस में विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट 1 महीना पहले ही कह दिया था। इसके बावजूद भी प्रशासन और जो नीट के कंडक्ट करने वाली एजेंसी है NTA वो सतर्क नहीं हुई और दोबारा पेपर लीक हो गया, क्योंकि जो भंडाफोड़ होना था वो इस तरह से। और जो आर्थिक अपराध इकाई ने भी रिपोर्ट सौंपा है कि वेयर हाउस में यानी क्वेश्चन पेपर जो छपने के बाद जो वेयर हाउस में जाते हैं वहाँ से प्रश्न पत्र जो है वहाँ उसके पहले ही प्रश्न पत्र किसी होटल पर या इस तरह से जो कंपनी है जो ठेका लेती है पहुँचाने का या जो कुरियर कंपनी है, ये तो मनगढ़ंत कहानी आर्थिक अपराध इकाई ने बताया। आपको याद होगा कि हजारीबाग से जब 270 लोग की गिरफ्तारी हुई, सभी लोग से बिना QR लगे प्रश्न पत्र मुहैया उन लोगों को कराए गए थे और जो रटवाया जा रहा था, आप समझ लीजिए कि QR कोड बिना लगे हुए ये पेन ड्राइव में क्वेश्चन उन लोगों को मुहैया कराया गया, उन लोगों को बताया गया। तो फिर इस तरह की चीज़ें के रिपोर्ट बनाने का क्या सवाल है, रिपोर्ट बनाने का क्या तुक है? आप समझ लीजिए कि ये बस दिखावा है कि हमने इतने लोगों को। इसके पहले भी जब 67वीं पेपर लीक कांड हुआ तो 66वीं पेपर लीक कांड के आरोपी और कई ऐसे बड़े बड़े पदों पर लगभग 20 ऐसे लोग हैं, 20 से 30 लोग जिनको सूची भेजा गया था। कई ऐसे हैं जो IAS अधिकारी के भाई हैं, कई ऐसे हैं जो विभिन्न पदों पर किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, कई नेता हैं, मिनिस्टर हैं, कई लोगों के नाम सामने आए थे। तो आपने सब लोगों पर अभी तक जब भी पेपर लीक होता है तो फिर वही दोबारा कहानी शुरू हो जाता है कि हमने 20 लोगों को नोटिस भेजा है, हम सबसे जवाब करेंगे सबको। रंजीत रजक की गिरफ्तारी के बाद और जो चीज़ें सामने आई उस पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हो गया। रंजीत रजक को यहाँ तक कि जो धाराएं लगाई जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्कुल ऐसी धाराएं लगाई जाती है ताकि वो 3 महीना 6 महीना में वो जेल से बाहर आ जाए, फिर पेपर लीक कांड कर दे। TRD 3 में जो पेपर लीक कांड का जो आरोपी था उसमें से कई लोग मेडिकल यानी नीट के पेपर लीक कांड में शामिल थे। आप समझ लीजिए कि कोई उड़ीसा के बालासोर से पेपर लीक कांड करा देता है, कोई STA। आपको बता दें कि जो सिपाही भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुआ जिसमें 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उस भी पेपर लीक कांड के आरोपी जो हैं इस पेपर लीक कांड से शामिल हैं। तो पूरे जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है, सरगनाओं का गिरोह, पेपर लीक कांड कह लीजिए या सॉल्वर गैंग कह लीजिए, सबके तार कहीं न कहीं इस प्रदेश यानी बिहार से जुड़े हैं। इसके पहले कई चीज़ों पर आपको याद होगा कि झारखंड JPSC के पेपर लीक कांड हुए, JSSC के पेपर लीक हुए, सब मामलों पर इस तरह के लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है।
परंतु आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट सौंपा है बिल्कुल वो गले से उतरने वाला नहीं है, बिल्कुल वो मनगढ़ंत और बेबुनियाद इस तरह से जो है हवाई के लिए बनाकर और उसको परोसा गया है। इसलिए 66वीं पेपर लीक कांड हुआ, 67वीं पेपर लीक कांड हुआ। इसके अलावा एग्रीकल्चर के जो पेपर 1 या 2 मार्च को हुए उसमें भी पेपर लीक था। यहाँ तक कि अग्निशमन यानी बिहार की जितनी भी एजेंसी है जो फायर ब्रिगेड की परीक्षाएं हुई थी उसकी भी पेपर लीक है, जो आरोपी बता रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि एजेंसी तो ऐसे ही है। अभी देखिए सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड हुआ, 23,500 पद की जो वैकेंसी आई थी, जिसमें से पूर्व डीजी बिहार के जो चेयरमैन, तत्कालीन चेयरमैन एसके सिंघल, उसको पद से सिर्फ हटाया गया और फिर ऊर्जा विभाग में जो है सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पर बैठाया गया है। आप समझ लीजिए जब पेपर लीक कांड के आरोपियों को ही पद दिया जाएगा, पद से सुशोभित किया जाएगा, तो पेपर लीक क्यों नहीं होगा। पिछले 10 वर्षों में सचिवालय सहायक की जो आप तीसरा हुआ BSc CGL 3, उसमें भी पेपर लीक हुआ। उसके पहले इंटर स्तरीय जो पद था उसमें भी पेपर लीक हुआ। सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 64वीं पेपर लीक हुआ। उसके पहले तो आरोपी लगातार चीख के चिल्ला रहे हैं कि 64वीं से लेकर और 69वीं तक उसी सेंटर को, उसी सिक्योर परमानेंट कंपनी को ठेका दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो ये बीपीएससी देखिए बेशर्म आयोग वो परीक्षा लेने के लिए तैयार है कि हम TRD 3 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। पिछले 10 वर्षों के जितने भी परीक्षाएं इस राज्य में आयोजित हुई है, चाहे BPSC द्वारा आयोजित हो, चाहे BSSC द्वारा आयोजित हो, चाहे BTSC जो टेक्निकल बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित हो, सब परीक्षाओं में धांधली की शिकायत मिल रही है। इसलिए सबकी जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा। ऐसी नहीं कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में जेल से छूट जाए और फिर पेपर लीक में लग जाए। अरबों की अकूत संपत्ति बना ली, क्योंकि उसके सर पर कहीं न कहीं बड़े लोग का हाथ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सारी चीज़ों पर आप अवगत होइए। 10 जून नहीं कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में जेल से छूट जाए और फिर पेपर लीक में लग जाए। अरबों की अकूत संपत्ति बना ली, क्योंकि उसके सर पर कहीं न कहीं बड़े लोग का हाथ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सारी चीज़ों पर आप अवगत होइए। 10 जून के बाद यानी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 4 जून के बाद एक रणनीति बनेगी और उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरह की चीज़ें हो रही है कि हम परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। हम लोग BPSC TRD 3 जो भंडाफोड़ हुआ, जब तक जांच नहीं हो जाती है परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। और निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ें जो पुनः परीक्षा की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं मेरिट वाले छात्रों के साथ धोखा और अन्याय है। आने वाले समय में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव और जो आगामी विधानसभा चुनाव में सब में शिक्षक अभ्यर्थी वोट नहीं करेंगे, और अगर वोट भी करेंगे तो नोटा पर बटन दबाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग अब समझ चुके हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इस राज्य के प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सबके साथ अन्याय करने पर तुल्य है। साथियों धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी बात आप तक पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद।